मौजूद हैं, जॉइंट एमडी प्रभुदास लेदर के। मिस्टर भट्ट नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आउटकम्स आपने भी देखे एग्जिट पोल के और मार्केट्स ने भी देखा। नमस्ते जी। और एक अच्छा वहां पर रुझान भी देखने को मिल रहा है। इन नंबर्स को देखते हुए पहले तो आप मार्केट की स्थिति गोइंग फॉरवर्ड कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मार्केट ने इसको थम्स अप दिया हुआ है और जिस तरह से मार्केट ऊपर गया हुआ है, मुझे लगता है काफी हद तक मार्केट एक यूफोरिक लेवल पे उसको आके डिस्काउंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहां से शायद वॉट एवर इज द लेवल अप टू 15th, वन हैज टू कंसिडर दैट फॉर द टाइम बीइंग, मे बी टू प्ले सेफ एक पीक समझना चाहिए उसको। तो मेरे हिसाब से और शायद मार्केट बढ़ सकता है 15 तक, लेकिन ऑन 15th वन हैज टू बी केयरफुल। ऑन 15th इवनिंग अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें 30 या 40 रुपया आप कैश में रख के आप उसमें वेट करना चाहिए। आप जो कुछ भी होगा आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट 30 to 40%, एंड देन वेट एज टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द 16th, बिकॉज ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं उस हिसाब से तो काफी हद तक मार्केट ने इसको एक पे ले गया है उसको, इंडेक्स को। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए at the euphoric levels, looking at the realities, one has to be careful, one has to be prudent. जी मिस्टर भट्ट, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। एक हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है इनफैक्ट बातचीत करने के लिए, और बातचीत वहां पे करने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, मार्केट्स में एक अच्छी तेजी है, आपके साथ तमाम जानकारों का पैनल भी मौजूद है। किस तरह के आंकड़े या किस तरह की बातचीत हो रही है आपके पैनल के साथ? शुक्र समेत इस महा कवरेज में हम दर्शकों का स्वागत करते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे लगभग आ चुके हैं और जो रुझान देखने को मिल रहा है उससे एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं रवि कपूर, साथ ही स्मिता गुप्ता है, और मार्केट पर भी हमारे साथ कई दिग्गज जुड़े हैं। हमारे साथ कुणाल सरोगी हैं, अविरल गुप्ता, निर्दोष गौर हैं और साथ ही पीके अग्रवाल। इन सभी जानकारों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका एनालिसिस क्या कहता है। सबसे पहले कुणाल से बात करते हैं। कुणाल, वेलकम टू द शो। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? और निफ्टी ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड हाइस पर काम कर रहा है, अगला टारगेट क्या हो सकता है? देखिए पल्लवी, अगर आप बाजार की बात करें तो ये बहुत अपेक्षित है। जिस तरह का मूव आज हम निफ्टी में देख रहे हैं तो काफ़ी एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक डिस्काउंट भी हो चुका है। बाजार काफ़ी वक्त से एफ्लोरिक है और मुझे लगता है कि 7200 के आसपास बाजार को एक इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इन स्तरों से भी कुछ गुंजाइश ज़रूर है, लेकिन इस बहाव में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाय करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन किसी न किसी स्टेज पे बाजार पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, तो कुणाल की राय है। साथ ही हमारे साथ और भी कुछ बड़े जानकार हैं, निर्दोष गौर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। निर्दोष, कौन से सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की अगर बात करें उस पर आपकी क्या राय है? इंफ्रा बहुत बेटर लगता है यहाँ से। जैसे मोदी जी का एजेंडा है या एनडीए का एजेंडा है, जो फोकस तीन ही चीज़ों के ऊपर होगा, बिजली, पानी और सड़क। तो अगर जो हम इंफ्रा की बात करें तो आईआरबी का स्टॉक है वो बहुत अच्छा लगता है इंफ्रा के अंदर पर्टिकुलर। प्लस पीएसयू स्टॉक्स बहुत बेटर लग रहे हैं यहाँ से, अभी भी अंडर वैल्यूड है, और पीएसयूज में अगर हम जाएंगे तो पीएसयूज यहाँ से अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पॉजिटिव है निर्दोष। हमारे साथ बड़ा पैनल है, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, उनसे भी राय लेते हैं कि उनका एनालिसिस आखिर क्या कह रहा है। हमारे साथ स्मिता है, सीनियर जर्नलिस्ट। स्मिता, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, आपका अपना एनालिसिस क्या कह रहा है? ये जो नंबर्स आ रहे हैं जो हमने देखे हैं, इसकी प्रमुख वजह आप क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की कमजोरी है या फिर मोदी वेव? कांग्रेस की कमजोरी तो बिल्कुल वही मेन मुद्दा है, और जब लोग एक ऑल्टरनेटिव की खोज रहे थे, तब जो नरेंद्र मोदी जो एक ऑल्टरनेटिव उभर कर आए हैं एट द हेड ऑफ द बीजेपी, वो ही मेन मुद्दा है। दोनों, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। मगर जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनका रुझान तो ठीक है, मगर आप देखेंगे कि 100 सीट का फासला है इन एग्जिट पोल्स में। तो इसलिए हम लगता है कि पता नहीं किस तरीके से ये ओपिनियन पोल्स किया गया है, क्योंकि एक पोल दिखा रहा है 249, एक दिखा रहा है 349 टोटल। तो
वेरिएशंस देखने को मिल रही है अलग अलग पोल्स में। हमारे साथ एक और सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ रवि कपूर है। रवि, आपके पास में आ रही हूँ। ये जो नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, कितना आप इस पर ट्रस्ट किया जाए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सिनेरियो काफ़ी चेंज है। 2009 के मुकाबले बीजेपी के पास 50 सीटें ऐसे पोल्स में देखने को मिल रहा है। क्या वजह रही आखिर ये जो एक चेंज दिखाई दे रहा है सिनेरियो में, और साथ ही लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए की सरकार बढ़ रही है आगे, आपका क्या कहना है? देखिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ तो 16 को ही पता चलेगा। जैसा स्मिता ने अभी कहा कि लगभग 100 तक का जो है वेरिएशन है, 249 से लेके 340 तक है, तो वो तो खैर तभी पता चलेगा। और जो आपने यूपी क्या पूछा है, यूपी का या पूरा जो है ओवरऑल, लेकिन एक देखिए एग्जिट पोल्स में एक चीज़ ये देखने की है, चाहे जो भी वेरिएशन हो, एक बात साफ है, बीजेपी लेड एनडीए जो है यही सबसे ज़्यादा है, सबसे बढ़ रहा है। कांग्रेस की सीटें बहुत कम हुई हैं, कांग्रेस यूपीए की, तो ये बात तो एकदम तय है कि ये जो है दिस इज़ वोट अगेंस्ट कांग्रेस। और ये हाउ मच इज़ इट फॉर द बीजेपी, फॉर द एनडीए, दैट विल बिकम क्लियर इन ऑन 16th मई। तो ये जो है इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो असली जो तस्वीर है वो 16 को सामने आएगी। शुक्रवार का दिन है, यानी बड़ी फिल्म तब रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर हमने देखा है। हमारे से कुछ और भी गेस्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अविरल, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? और खास करके अगर मैक्रोस की बात करें, इस बार टर्नआउट ज्यादा देखने को मिला, पिछले बार के मुकाबले लोगों में जागरूकता ज्यादा थी, और एक तरह से देखा जाए सोशल मीडिया ने भी काफी अहम भूमिका निभाई। लेकिन टर्नआउट को देखते हुए आपको लगता है कि कितना ज्यादा फायदा हुआ है बीजेपी को? देखिए, अगर पिछले 2004 और 2009 के एग्जिट पोल्स की बात करें तो दोनों का गलत भी है। मैंने इसको अलग तरीके से देखा है कि आपका जो वोटिंग टर्नआउट है वो 66% के आसपास है, जो कि 2009 में आपका 58% था, और जो सेकंड हाईएस्ट था वो 1984 में था, जिसमें 64% था। तो इस टाइप का हाई टर्नआउट जो आया है वो सिंपली इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद सिंपल मेजॉरिटी तो आ रही है गवर्नमेंट की। इस हिसाब से अगर इसको लेके चलें तो मार्केट मुझे लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में आपको 10 से 15% अभी भी चाल बाकी है जो कि वो दे सकता है। पीके अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाह रही हूँ मैं कि अभी असली पिक्चर तो 16 मई को आनी बाकी है, लेकिन फिर भी तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। आपका क्या नज़रिया है इस पर, और खासकर कि बाजार में काफ़ी तेज़ी है इस वक्त, क्या सही मौका है? अभी तक जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको खरीदारी करने के लिए क्या सलाह देंगे आप? मुझे लगता है अभी कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, इनफैक्ट ओवर एक्सटेंड हो चुका है। और इस वक्त मेरे हिसाब से ऐसा टाइम आ गया है कि लेस इमोशनल और मोर रैशनल होना है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इस वक्त एग्रेसिव बाइंग के फेवर में नहीं है। हालांकि सब लोग ये कह रहे हैं कि 16 को पिक्चर होगी, लेकिन बाजार जो है वो हमेशा डिस्काउंट करके चलता है फ्यूचर को। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक बाजार का सवाल है, पिक्चर हो चुकी है। चलिए, तो असली पिक्चर अभी 16 मई को आनी है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, सबने अपनी राय दी है। सुमित, आप जरा मार्केट का हाल भी बताइए। जी, मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। पल्लवी करीब 410 अंकों का इजाफा आ चुका है सेंसेक्स में, निफ्टी भी करीब 127 अंकों पर कामकाज कर रहा है। कुछ और जानकारी भी हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर भट्ट हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। मिस्टर भट्ट, आपने बात की कि जिस तरह के एग्जिट पोल है, मार्केट उसे डिस्काउंट कर रहा है, एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए आप क्या अपने भी जो टारगेट्स हैं मार्केट्स को लेकर उसे रिवाइज कर रहे हैं, और अगर रिवाइज कर रहे हैं तो क्या नए टारगेट्स आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरह से होता है कि एक तो इमीडिएटली, जिसको मैं कह रहा हूं कि नी जर्क रिएक्शन जो मार्केट बता रहा है वो काफी हद तक डिस्काउंट कर रहा है। और अगर आप ये समझे कि इसके बाद भी अगर एक डिसाइसिव मेजॉरिटी से आता है एनडीए, तो मुझे लगता है कि उसके बाद भी 16 के बाद भी मौका मिलेगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके बाद एक 1.5-2 मंथ्स का विंडो रहेगा जहां पर बजट आने वाली है, और उस बजट में भी उम्मीदें उतनी हाई चलेगी जितनी ये इलेक्शन में चली थी। तो वहां पर भी एक मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने को इन्वेस्टर्स को। तो मुझे लगता है वो एक लेवल देखना चाहिए। और अगर इस थोड़ा यूफोरिया से जरा हटके देखे कि अगर नेक्स्ट 1.5-2 इयर्स का व्यू लेना चाहिए आफ्टर द इलेक्शंस, तो लग रहा है कि शायद यहां से भी एक 8,500 9,000 looks very much possible, but on a slightly longer term basis of say 1.5 to 2 years. तो शायद ये तीनों को ध्यान में रखना चाहिए, up to elections, post elections and 1.5 to 2 years. जी मिस्टर भट्ट, दो सवाल है क्योंकि समय का बहुत अभाव है। पहला तो ये कि मौजूदा स्तरों को देखते हुए, जबकि बाजार में पिछले 3 दिनों में एक तेजी आ चुकी है
और स्टेबल गवर्नमेंट की कगार पे भी हम खड़े हैं। दोनों चीज़ों को देखते हुए आप निवेशकों को क्या राय देंगे? क्या आप बने रहें, निकल जाएं या दोबारा खरीदारी कर सकते हैं? और दूसरा, अगर सरकार जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, उसी लिहाज से आती है, तो क्या बड़े चैलेंजेस आप देख रहे हैं आने वाली गवर्नमेंट के सामने? Sorry, is this question meant for me? जी, Well, I think जहां तक इन्वेस्टर का क्वेश्चन है, जरूर आई थिंक द इन्वेस्टर्स हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड उनको जरूर पोस्ट इलेक्शन ही देखना चाहिए। और जहां तक इन्वेस्टर्स हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट डिसाइसिव मेजॉरिटी से आती है तो मुझे लगता है द रियल चैलेंज विल बी हाउ यू कैन गेट द इन्वेस्टमेंट साइकिल बैक इनटू एक्शन। बिकॉज अगर आप वही रोड्स, वही कंस्ट्रक्शन को अगर एक्टिवेट करेंगे तो उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में आएगा, जिसकी वजह से जो ग्रोथ आएगी, दिस इज व्हाट विल ट्रिगर द मल्टीफेरियस ग्रोथ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अक्रॉस द इकोनॉमी एंड अक्रॉस द सेक्टर्स। तो मुझे लगता है दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस फॉर द न्यू गवर्नमेंट कि कैसे ये इन्वेस्टमेंट साइकिल को एक्टिवेट करे और उस तरह का माहौल बनाए जहां पर एफडीआई फ्लो इनटू इंडिया इज ऑल द मोर इजियर एंड स्मूथर। तो वो जैसे वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस, नेसेसरी क्लियरेंसेस फॉर कोल, ये सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी रहेगा। और मुझे लगता है वही शायद पहले 100 डेज में उन लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर भट्ट हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। समय का थोड़ा अभाव रहा, इसके लिए हम माफी चाहेंगे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बाजारों में एक अच्छी तेजी है, 132 अंक ऊपर आ चुका है निफ्टी, 7145 का लेवल देखने को मिला। सेंसेक्स जो कि 23,975 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 427 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। दिन के उच्चतम स्तरों पर दोनों इंडिसेस कामकाज करते हुए हमारी इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन जब हम लौटेंगे तब बातचीत करेंगे कमोडिटीज मार्केट की और साथ ही साथ एग्जिट पोल का इंपैक्ट कमोडिटीज मार्केट में किस तरह का देखने को मिल रहा है। लौटते हैं और जानते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।